प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा बिरला ग्राम मंडल द्वारा मंगलवार शाम टेम्पल गेस्ट हाउस पर 11 वर्ष विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी लोकेंद्र तंवर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के सफलतम 11 वर्ष के विकास कार्य और विजन से जन जन को परिचित कराने के लिए संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ता के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने 2047 विकसित भारत की परिकल्पना, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, मोदी लक्ष्य, आतंकवाद नक्सलवाद को मिटाना, धारा 370, 35A, अंग्रेजों का कानून हटा, न्याय संहिता को बदलने आदि कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में सांसद अनिल फिरोजा ने केंद्र सरकार की योजना स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, ई श्रम कार्ड आदि योजनाओं का जिक्र 11 साल के विकास कार्यों के रूप में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन ने की। संचालन महामंत्री लोकेश माली ने किया। आभार महामंत्री फूलमती मल्लाह ने माना। इस अवसर पर नगरपालिका सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, राकेश यादव, राजेंद्र अवाना, लोकतंत्र सेनानी अवधेश भटनागर आदि मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जी के रूप में तो आज हमारी अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बन गई और 2043 में जब देश 2 वर्ष करेगा, आजादी के 2 वर्ष पूर्ण करेगा और एक विकसित देश के रूप में विश्व के सामने खड़ा होगा तो यह भारतीय जनता पार्टी के विजन के रूप में काम करेगा। इसलिए हमारे संकल्प पत्र को विकसित भारत 2047 का संकल्प लेने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को लेना है। यह केवल ऐसा नहीं है भारत को सोने की चिड़िया कहते थे और सोने की चिड़िया वापस बनाना है तो यह भारतीय जनता पार्टी का विजन है, उसका संकल्प है कि 2 वर्ष जब हम हमारी देश में आए तो हमारा देश विकसित देश होगा। तो ये अंतर है। हमारी डीजीपी आज पूरे विश्व की डीजीपी कम हो रही है पर हमारी डीजीपी 6.5% से अधिक हो रही है। तो हमारे देश का संकल्प, हमारे देश का युवा पहले जाति के आधार पर यह देश चलता था पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 4 जातियों में बांटा। हमारा देश के जातियां कौन सी मानी उन्होंने? देश के मजदूरों को माना, देश के किसानों को माना, देश के महिलाओं को माना और देश के युवाओं को माना कि जिस दिन यह चारों जातियां सक्षम हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, यह देश मजबूत हो जाएगा। तो यह जातियों में हमको इनको आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक संकल्प लिया कि आने वाले समय में 25 लाख युवाओं को रोजगार देना है, पूरे संभाग स्तर पर इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, नए उद्योग कर रहे हैं, नए युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। किसानों को मजबूत करने का काम यदि कोई कर रहा है तो वो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। महिलाओं को मजबूत करने का काम कर रहा है तो वो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इसलिए मैं केवल बहुत ज्यादा नहीं, दोनों विषय हमारे सांसद जी और आदरणीय डॉक्टर साहब ने रख दिए। केवल हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह संकल्प क्योंकि हमारी उम्र हो गई है 55 के ऊपर, तो आने वाली पीढ़ी को यह संकल्प दिलाना है कि हमारे 2043 का जो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारत की 140 करोड़ जनता को यह हमें संकल्प दिलाना है कि हमारा इस देश को परम वैभव पे पहुंचाना है। और इस बात पे देने का काम किया कि उस पानी को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने का काम किया जा सके। आजादी के बाद पहली बार हमको देखने को मिलता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु नदी के समझौते को समाप्त करने का साहस किया है। अब ये सिंधु का पानी भारत में होगा, ये चिनाब नदी का पानी भारत में होगा और भारत का किसान खुशहाल होगा और पानी के लिए पाकिस्तान दूर दूर के लिए मोहताज होगा। ये निर्णय तोड़ने का साहस आज के लिए नहीं हुआ। ये भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने का काम जो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने चाहे मध्य प्रदेश के नक्सलवादी क्षेत्र हो, छिंदवाड़ा के छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी क्षेत्र हो या देश के विभिन्न प्रांतों में इस तरीके की घटना हो, मोदी जी का लक्ष्य है कि हम 2025 के अंत तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम करेंगे, आतंकवाद को मिटाने का काम करेंगे। देश के एक कोने में रहने वाला भारत का नागरिक आजाद होगा, स्वतंत्र होगा और निडर भाव से रहने का काम करेगा और अपने स्वयं के परिवार व्यक्ति विकास के साथ, परिवार विकास के साथ, समाज विकास के साथ इस देश की मुख्य धारा में जुड़ने का काम करेगा। धारा 370 हटाने का जो ऐतिहासिक फैसला था
लोग कहते थे धारा 370 के पीछे जब हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हमने सिंधु का समझौता भी समाप्त कर दिया। पाकिस्तान कह रहा था कि हम पानी को छीन लेंगे, आपने देखा वो नतीजा भी। जो लोग कहते थे धारा 370 हटने से ही खून की नदियां बह जाएंगी, आपने देखा खून की नदियां बहने का काम नहीं हुआ। आज उसी जम्मू कश्मीर में अमन शांति के दौर को चलते हुए लगे। पर्यटक श्रीनगर जाते हैं, पर्यटक पूरे जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, वहाँ की शांति, वहाँ की प्रगति बहाल होते थे, बहाल होती है। वहाँ पर पर्यटकों का आना जाना होता है और वहाँ के नौजवान जो पत्थर और बंदूक उठाया करते थे, सेना पर पत्थर फेंकने का काम करते थे, आज वो अपने रोजगार पर चालू होकर और अपनी अमन शांति के साथ परिवार का जीवन बसर कर रहे हैं। आज मोदी जी ने एक अभियान प्रारंभ करा था देश में, पर ये एक जन आंदोलन हो गया। और अभी लोकसभा में जब पटन में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका रखा तो 30% बीमारियां जो गंदगी के कारण हमारे देश में थी, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो खांसी जुकाम हो, चाहे वो वायरल फीवर हो, जो भी गंदगी से, मच्छरों से, गंदगी से जो बीमारियां होती थी, वो 30% इस देश में कमी आई है उसमें। और सबसे बड़ी बात, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम आपस में क्या बात करते थे कि अरे स्विट्जरलैंड में जाओ कितना सफाई है, अरे सिंगापुर में जाओ, अरे अमेरिका में जाओ सफाई है। लेकिन आज आपको ये जानकर खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि पूरे विश्व के लोग स्वच्छता को देखने के लिए हमारे मध्य प्रदेश और हमारे बगल में इंदौर, जो भारत में 7 बार स्वच्छता अभियान में प्रथम आया है, वहां देखने आते हैं कि ये कैसा स्वच्छ रहता है। या अगर किसी ने करके दिखाया तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आज पूरे भारत में आप देखोगे कहीं भी चले जाओ, अभी डॉक्टर साहब हम लोग पचमढ़ी में थे, पचमढ़ी इतना साफ सुथरा कि नदी नहीं डाला गया पचमढ़ी में। मैं अभी शिमला चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ तो पहले से साफ सुथरा